friends, and welcome back to another episode of our channel Say Yes, Unleash Your Full Potential. We have spoken to you about the communication model, we spoke to you about listening, and today we'll talk to you about writing. Writing is a critical business skill that gets ignored. हम भूल जाते हैं कि लिखना कितना जरूरी है. इनफैक्ट अगर हम लोग बात कर रहे हैं क्रिटिकल बिजनेस स्किल की, तो उसमें राइटिंग का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि हम लोग जब भी ईमेल लिखते हैं, कोई वेबसाइट डेवलप करते हैं, कोई भी लेटर लिखते हैं, प्रोमोज बनाते हैं, या फिर हम लोग किसी भी तरीके प्रपोजल्स बनाते हैं, वहाँ पर जो राइटिंग का फैक्टर है वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है. राइटिंग स्किल में मुझे याद आता है कि हमारे टीचर्स हमें सिखाते थे कि किस तरीके से हम एस्से लिखें, किस तरीके से हम लेटर्स लिखें. आंसर्स तो जनरली हम रट के लिख लेते थे. आज के टाइम पे वो और ऐसे भी मालूम है मेरे का, आप जो स्कूलों में सिखाते हैं ऐसे लिखने के लिए भी, वो ऐसे जो है रट रटा करके वही का वही कॉपी कर देते हैं. हाँ, एग्जैक्ट. और टीचर भी मार्क्स उसी ऐसे के देते हैं. अगर आप अपने मन से ऐसे लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. बिल्कुल. और आज के टाइम पे तो वो भी प्रैक्टिस भी हमारी बंद हो चुकी है. जैसे आई पर्सनली फील कि मेरे अंदर राइटिंग स्किल बिल्कुल नहीं है. कोई मैसेज मैं लिखना चाहती हूँ बहुत ही पोलाइट वे में, और वो पता नहीं कैसे रूड वे में चला जाता है. तो इसकी वजह से कम्युनिकेशन एरर होता है, इसकी वजह से कंफ्यूजन होता है, इसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती है. तो ये बिजनेस में कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना है बिना उस आदमी के सामने हुए, उसको कैसे मोटिवेट करना है कि जो आप काम करवाना चाह रहे हैं वो काम हो जाए, ये सारी चीज़ें आपकी राइटिंग स्किल्स से ही आती हैं. तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप लोगों ने राइटिंग स्किल्स पे फोकस नहीं करा है तो प्लीज़ फोकस करिए. प्लीज़ अपनी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करिए. AI और ChatGPT इसका आंसर नहीं है. आपको अपनी स्किल्स तो इम्प्रूव करनी ही पड़ेंगी. और जैसा कि हम हर बार करते हैं, हम आपको कुछ छोटे छोटे टिप्स देके जाएंगे आज, जिन टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी राइटिंग स्किल्स इम्प्रूव हो सकती है. सो पहली चीज़, जैसे कि हमने स्पीकिंग में बोला, आप किसको मैसेज कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, किसके लिए मैसेज लिख रहे हैं, आपका टारगेट ऑडियंस कौन है, ये समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है. और साथ ही में जैसे स्पीकिंग में हम लोग अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, सेम आपको राइटिंग में भी अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा और स्ट्रक्चर करना पड़ेगा कि आप कैसे अपनी चीज़ों को लिख रहे हो. और आपका जो भी मैसेज है, जो भी कंटेंट है, आप ट्राई करो कि आप उसको हेडिंग्स में लिखो, जिससे कि सामने वाला इजीली फोकस कर पाए कि आप कहना या बोलना क्या चाह रहे हो. तो अगर आपका मैसेज लंबा है तो उसको ग्रुप्स बना लीजिए, उसको हेडिंग दे दीजिए. और इसको शॉर्ट रखने की कोशिश करो. लंबा लिख के कुछ नहीं होता. अगर आप इसको शॉर्ट रखोगे, सिंपल रखोगे, तो ये ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है. और लंबा लिखोगे तो लोग पढ़ेंगे भी नहीं उतना लंबा. तो आप अगर अपनी चीज आप कम वर्ड्स में बोल सकते हैं तो चांसेस लिख सकते हैं, लिस्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो चांसेस हैं कि लोग पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, और उसका मतलब भी कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होएगा. और फाइनली ग्रामर सही होनी चाहिए, पंक्चुएशन सही होनी चाहिए. MS वर्ड में ये चेक करने के फीचर्स बिल्ट इन हैं, प्लीज़ उनको यूज़ करिए. और किसी भी मैसेज को, किसी भी लिखी हुई चीज़ को एक बार रिवाइज जरूर करिए. मैं तो जब कुछ लिख लेता हूँ, कभी कभी उसको छोड़ देता हूँ और थोड़ी देर के बाद उसको फिर से पढ़ता हूँ, क्योंकि उसका आपको उस समय रियलाइज़ होता है कि आपने लिखने में क्या गलती करी और क्या. तो देखिए, बहुत छोटे छोटे टिप्स हैं, लाइफ में बहुत काम आएंगे. तो प्लीज़ राइटिंग स्किल्स पे फोकस करिए, इसके बारे में करिए, इसको प्रैक्टिस करिए. और प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है, आप कुछ भी पढ़िए, उसको ज़रूर लिखिए ज़रूर. और लिखने के बाद, जैसा कि सलीम ने बताया, कि आप उसको थोड़ी देर बाद एनालिसिस ज़रूर करिए. सो हमने हमारे कम्युनिकेशन स्किल में स्पीकिंग, लिसनिंग और राइटिंग तीनों कवर अप कर लिया. और आगे आने वाले वीडियो में आप लोग देखने वाले हो कि रीडिंग में आपको क्या करना होता है. तो मेक श्योर करो कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो और बेल आइकन दबा रहे हो, ताकि जो हमारी नेक्स्ट वीडियोस आए उनका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप उस वीडियो के सबसे पहले वॉचर हो. और अगर आप उस वीडियो को सबसे पहले देख रहे हो तो नीचे कमेंट जरूर करना फर्स्ट. So friends, thank you for watching the video. I hope you're enjoying them. These skills are going to make a huge difference to your life. Keep coming back for more. Say yes.